जय हिंद। अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का। हम उपस्थित हैं आज 12वीं कक्षा का दूसरे अध्याय का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वो आप लोगों के फरमाइश पे आप लोग कमेंट कर रहे थे बहुत सारा कि इसका फार्मूला का वीडियो लेकर आइए, तो हम लेकर उपस्थित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो त्रिकोणमितीय फलन में आपको काम आएगा। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये फार्मूला आपको पूरे अध्याय के लिए बहुत फायदा करेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत सारा आपका इस फार्मूले से ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो उपस्थित है वादे के मुताबिक फार्मूला आज हम लोग देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझेंगे उसको। चलिए शुरू करने से पहले हम सरस्वती माँ का एक बार चरण स्पर्श करेंगे। नमस्कार। चलिए बढ़ा जाए आगे, आशीर्वाद लेके माता का। आज का मोटिवेशनल लाइन है। आज का मोटिवेशनल लाइन क्या है जी? तुम सिर्फ मेहनत का बादल बनाओ। क्या है जी? तुम सिर्फ मेहनत का बादल बनाओ, सफलता की बारिश निश्चित है। सफलता की बारिश क्या है जी? निश्चित है, एकदम तय है। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूले की शुरुआत करते हैं। चलिए पहला फॉर्मूला है प्रांत और परिसर से। डोमेन लिखा हुआ है, यानी प्रांत और ये है परिसर। प्रांत और परिसर, ठीक है। किसका जी? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। फंक्शन क्या है जी? तो साइन इनवर्स एक्स। फंक्शन क्या है? साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है वो क्या होता है? -1 से 1 क्लोज इंटरवल, मतलब -1 भी शामिल होगा और 1 भी। और इसका रेंज क्या होता है? तो -π/2 से लेकर के π/2 तक, π/2 तक, मतलब -π/2 भी शामिल होगा और π/2 भी। ठीक है, ये हुआ साइन का। किसका हुआ जी? साइन का। और देखेंगे कॉस का। तो कॉस का भी डोमेन क्या होता है? -1 to 1 सेम होता है। साइन कॉस सेम होगा दोनों का डोमेन, लेकिन रेंज बदलता है और इंपॉर्टेंट रेंज ही है। इंपॉर्टेंट क्या जी? रेंज। तो रेंज क्या होता है जी? तो इसका रेंज होता है 0 से पाई। क्या होता है? 0 से पाई। 0 से पाई कौन सा इंटरवल? क्लोज, मतलब 0 भी शामिल होगा और पाई भी शामिल होगा। समझ में आ रहा है जी फॉर्मूला? तो साइन का परिसर क्या है जी? तो -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स का परिसर क्या है जी? तो 0 से पाई। ये दो याद रखेंगे तो बाकी का 4 भी इसी से बना हुआ है। थोड़ा सा बस सावधानी देना है। देखिए कैसे समझ में आता है। अब देखिए साइन का क्या होता है जी? साइन का अपोजिट हम लोग पढ़े हुए थे मैट्रिक में का। तो कॉसेक इनवर्स पढ़े थे। कॉसेक इनवर्स नहीं, कॉसेक पढ़े थे। तो साइन का उल्टा होता है। तो साइन का देखिए इसका भी क्या है? इसका भी रेंज तो वैसा ही लग रहा है, नहीं है जी? बस इसमें से क्या है? 0 हटा देना है। क्या करना जी? 0 हटा देना है। कॉसेक का 0 हटाना है, क्योंकि 0 पे क्या होता है? अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए इसमें से 0 हटा देना है। रेंज सेम ही है, साइन और कॉस का। 0 हटा दिए तो याद रखने का एक टेक्निक हो गया कि कैसे हमको इसको याद रखेंगे। वैसे ही अब अगर आप देखेंगे सेक का, तो सेक का क्या होगा जी? सेक का आपको क्या दिख रहा है? 0 से पाई। 0 से पाई। और उसमें से क्या घट रहा है? π/2। काहे घट रहा है? क्योंकि इसमें कोसेक π/2 का मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है जी? अपरिभाषित। देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसी के जैसा है कि नहीं है इसका फॉर्मूला? तो साइन का कोसेक में मैच कर रहा है, कॉस का सेक में मैच कर रहा है। इनमें 2 जगह छोड़ना है। साइन वाले में साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक में 0 छोड़ देना है, इसमें π/2। और इनका प्रांत क्या होता है जी? तो प्रांत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, ऐसे तो नॉलेज होना चाहिए। तो इसका होता है रियल नंबर माइनस का ओपन इंटरवल -1 to 1। मतलब ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि इसमें ये -1 शामिल नहीं है, 1 शामिल नहीं है, इसके बीच वाला सभी रियल नंबर शामिल है। ठीक है, और ये किस में से घटाकर? तो रियल नंबर में से वो घटा करके, उनको छोड़ करके। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इसका भी सेम ही है। इन दोनों का क्या जी? सेम चल रहा है। चलिए tan का आते हैं। तो tan का प्रांत क्या जी? रियल नंबर। कॉट का प्रांत क्या जी? रियल नंबर। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इधर वाला बात है। देखिए साइन, tan में भी तो ऊपर साइन होता है, साइन बेटा कॉस नहीं होता है जी। तो यानी tan देखिए साइन का उठा के आ गया यहाँ पर। tan का क्या होगा? -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, मतलब -π/2 और π/2 शामिल नहीं होगा। और ये क्या होगा जी? तो ये होगा आपका क्या जी? तो 0 से पाई। क्या जी? 0 से पाई। चलिए यहाँ तक हमारा इनवर्स का
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का हमारा जो भी परिसर प्रांत था वो हम लोग समझ चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा। और याद रखने का टेक्निक क्या है, तो साइन से मिलता कौन है, कोसेक और टैन। साइन से मिलता है कौन जी, तो कोसेक और टैन। फिर हमारा कॉस से कौन मिलता है जी, तो कॉस से मिलता है हमारा सेक, और सेक के बाद कौन, कॉट, क्योंकि इसमें भी कॉस बट्टा साइन होता है। ठीक है, तो अभी आप समझ गए होंगे। देखिए साइन टैन, साइन का उल्टा सॉरी साइन कोसेक और टैन। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस, उसका उल्टा सेक, और उसका क्या हो जाएगा, कॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था फार्मूला। देखिए इस फार्मूले का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम इसको डाल देंगे, व्हाट्सएप चैनल से आप ज्वाइन करके इसको आपको डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज कीजिए, लीजिए आगे बढ़िए। अगला फार्मूला क्या है जी हमारा, तो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है जी, तो साइन इनवर्स और साइन एक्स हो तब भी एक्स होगा, और साइन और साइन इनवर्स एक्स तब भी क्या होगा जी, एक्स ही होगा। बाहर इनवर्स है या अंदर इनवर्स है, दोनों स्थितियों में क्या होगा जी, एक्स ही होगा। यहां पे देखिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स तब भी एक्स, कॉस कॉस इनवर्स तब भी एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स तब भी एक्स, टैन टैन इनवर्स एक्स तब भी क्या होगा जी, एक्स। बहुत ही आसान फार्मूला है, बस एक बार देख लिए कि याद हो गया, कुछ करना ही नहीं है। बाहर इनवर्स अंदर इनवर्स कुछ भी हो, बाहर क्या होगा, रिजल्ट एक्स ही होगा। यहाँ में देखिए कॉट इनवर्स कॉट एक्स क्या होगा जी, एक्स, कॉट कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा जी, एक्स होगा। यहाँ पे देखिए सेक इनवर्स सेक एक्स, सेक 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 इनवर्स एक्स क्या होगा जी, एक्स, कोसेक इनवर्स और कोसेक एक्स क्या होगा जी, एक्स, कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स क्या होगा जी, एक्स। इतना आसान तो कुछ हो है ही नहीं। ठीक है, चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फार्मूला आ गया निगेटिव वैल्यू प्रॉपर्टीज वाला, ठीक है, ऋणात्मक वाला। चलिए तो अब इसमें क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको दो भागों में हम बांट देते हैं। किस भागों में जी, दो भागों में। किसमें में जी, दो भागों में। देखिए एक ये है साइन टैन और कोसेक का एक ग्रुप बना देते हैं, और इसका कॉस का सेक और कॉट के साथ एक ग्रुप बना देते हैं। देखिए दोनों ग्रुप क्यों बनाए हैं ग्रुप, तो अब ग्रुप ध्यान देखेंगे तो साइन में माइनस एक्स है, वो माइनस डायरेक्ट बाहर है, टैन इनवर्स माइनस एक्स है बाहर डायरेक्ट है, कोसेक में माइनस है डायरेक्ट बाहर है, दिख रहा है। और कोसेक के साथ देख रहे हैं कि कोसेक में पाई माइनस हुआ है, सेक में भी पाई माइनस हुआ है, कॉट में भी पाई माइनस हुआ है, यानी देख रहे हैं कि कॉस का जो ग्रुप है, तो कॉस के ग्रुप में कौन कौन है, तो कॉस का उल्टा सेक और कॉस बट्टा साइन कॉट होता है। देखिए इसमें भी लिंक है, लिंक लगाइए, बिना लिंक के नहीं होगा फार्मूले का। तो कॉस इनवर्स एक्स का सेक आ कॉट, तो इन तीनों में जब भी बाहर होगा तब पाई माइनस लेकर के बाहर होगा। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक आ टैन। साइन का उल्टा क्या होता है जी, कोसेक और टैन। तो इन दोनों में कुछ नहीं, डायरेक्ट बाहर आ गया। देखिए लिंक बन गया, एक ग्रुप बन गया, दो भागों में बांट दिया गया, एगो साइन के एगो कॉस के। तो साइन के ग्रुप में कौन आ गया, कोसेक आ गया और टैन आ गया। और इसके ग्रुप में कौन आ गया जी, इसके ग्रुप में आ गया सेक, और इसके ग्रुप में और कौन आ गया जी, कॉट। कौन आ गया जी, कॉट। ठीक है, कॉस के ग्रुप में आ गया आपका सेक कॉट, और इसके ग्रुप में आ गया साइन कोसेक और टैन। समझ में आ रहा है ना। चलिए ग्रुप बना के फार्मूला रटना नहीं है, समझना है। और फार्मूले को डेली आप एक बार देखेंगे बस 1 मिनट के लिए भी, तो फार्मूला आपको कभी नहीं भूल सकते हैं। चलिए बढ़ा जाएंगे। अगला फार्मूला है हमारा रेसिप्रोकल वाला, ठीक है, इनवर्स उल्टा वाला। चलिए तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो अगर ये उल्टेगा तो इसका ये क्या होगा, जो इसका यहाँ पर प्रांत है वो भी क्या होगा, उलट जाएगा। यानी x है तो 1/x, कॉस में x तो कॉस का उल्टा सेक, तो इसका ये भी उलट जाएगा 1/x। tan x तो ये भी क्या होगा, tan कॉट में जाएगा तो x भी उलट के 1/x हो जाएगा। कोसेक का क्या होगा जी, x तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स x तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स
सेक का उल्टा कॉस तो 1/x हो जाएगा। मतलब ये कि अगर साइन इनवर्स दिया हुआ है 5 तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स 1/5। क्या होगा जी, कॉसेक इनवर्स 1/5। दिया हुआ मान लीजिए कि tan इनवर्स 3/4, क्या दिया जी 3/4, तो क्या लिख सकते हैं इसको, कॉट इनवर्स कितना 4/3। समझ में आया, ये उल्टेगा तो एक रो के उलट देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। बहुत ही आसान फॉर्मूला था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप व्हाट्सएप चैनल ग्रुप कर लीजिए थी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा स्टैंडर्ड एंगल वाला। ठीक है, सम, स्टैंडर्ड एंगल का सम क्या होता है जी, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। फॉर्मूला क्या बनता है, π/2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स क्या होगा जी π/2, और tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला क्या बनता है जी π/2। देखिए ये फॉर्मूला आपका बहुत आसान है। कैसे जी, कि साइन का आप पढ़े हुए थे 10th क्लास में फॉर्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या पढ़े थे, साइन थीटा। यानी ये इधर जाएगा तो 90 माइनस कॉस नहीं होगा, होगा ना जी, इसीलिए साइन का है। तो अब इसको अब दाएं बाएं भी करके लिख सकते हैं फॉर्मूला, क्या, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या लिखेंगे, तो π/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स होगा जी। उसी प्रकार से अगर आप इसको इधर कॉस इनवर्स एक्स रखते हैं तो क्या होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा ना जी। ठीक इसी प्रकार इसको भी आप लिख सकते हैं। देखिए इसीलिए याद रखना है कि साइन और कॉस क्या होता है, चेंज होता है। साइन कॉस आपस में क्या होता है, चेंज किस पे, 90 डिग्री पर। और 90 डिग्री मतलब π/2, 90 डिग्री मतलब क्या जी π/2, याद रखिएगा। और 90 डिग्री मतलब π/2, और अगर π/3 है तो कितना डिग्री, 60 डिग्री। अगर π/4 है तो कितना डिग्री, 45 डिग्री। अगर π/6 है तो कितना डिग्री, 30 डिग्री। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जुबान पे होना चाहिए आपके। ठीक है, चलिए तो अब इसको भी आप लिख सकते हैं आसानी से। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा जी, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा सेक इनवर्स एक्स है। सेक बदलता है किसमें बताइए, π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स में। वहीं अगर कॉसेक इनवर्स एक्स पूछ दे तो क्या होगा, π/2 माइनस का सेक इनवर्स एक्स। दाएं बाएं का खेल है, फॉर्मूला तो यही है, ये नया फॉर्मूला नहीं है, इसी से बन रहा है, ध्यान दीजिए। ठीक ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे जी, तो इसको यहां पे लेंगे तो tan इनवर्स x बराबर क्या कर सकते हैं, π/2 माइनस का कॉट इनवर्स x। और ऐसे ही कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो π/2 माइनस tan इनवर्स x। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मजा आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला फार्मूला क्या है, एडिशन वाला फार्मूला है। देखिए tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फार्मूला क्या होता है जी, तो tan इनवर्स x प्लस y बट्टे 1 माइनस x इंटू वाई। मतलब tan इनवर्स x और tan इनवर्स y है तो एक बार x y को जोड़ दीजिए, अब बट्टा में 1 माइनस एक बार इन दोनों गुना करके घटा दीजिए। अगर यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, एक बार x और y को घटा दीजिए, एक बार बट्टा में 1 प्लस एक्स वाई को गुना कर दीजिए। बहुत ही आसान फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब tan का उल्टा होता है कॉट, तो क्या होगा, कॉट इनवर्स x और कॉट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगी, तो कॉट इनवर्स एक्स वाई अब माइनस का कौन सी 1, अब बट्टा x प्लस वाई चाहे y प्लस एक्स। अब यहां देख रहे होंगे तो कॉट इनवर्स x माइनस हो गया है तो क्या हुआ है, माइनस का y हो गया कॉट इनवर्स y, तो क्या हो कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अब बट्टा y माइनस एक्स। एक चीज ध्यान दीजिए, अगर tan के याद है ना तो कॉट का याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए इधर ध्यान दीजिए, इसको एक बार उलट दीजिए फिर पलट दीजिए। एक बार उलट गया है, एक बार पलट गया है, मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस एक्स वाई नीचे था तो देखिए ऊपर आ गया है, x माइनस वाई ऊपर था तो कहाँ आ गया, नीचे। देख रहे हैं ध्यान से, पलटी भी मारा है, x और y इधर उधर हुआ है, ऐसे दिख रहा है। यहाँ पर भी
बस अगर tan का याद है तो cot के लिए उलट के पलट दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला हमारा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है जी? तो साइन इनवर्स x रूट अंडर है क्या जी? रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर है y और रूट अंडर क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y है तो इसका फॉर्मूला क्या है जी? तो x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और फिर क्या है? माइनस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ये फार्मूला देख के लग रहा है कि बहुत बड़का फार्मूला है, कैसे याद होगा? याद नहीं होगा, कैसे बताते हैं, याद होगा ना जी। आप एगो फार्मूला पढ़े थे साइन ए प्लस बी वाला, साइन ए प्लस बी का फार्मूला आप लोग पढ़े थे 11th क्लास में, याद है ना जी? त्रिकोणमिति में क्या होता है? तो साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, याद होगा। याद नहीं होगा तो देखिए ना, यादे हो गया। कैसे? तो साइन ए प्लस बी क्या जी? ए प्लस बी। साइन के फॉर्मूले में साइन और कॉस अल्टरनेट होता है, एक बार साइन मिलेगा तो एक बार कॉस, बाट बाट के दोनों चलेगा। देखिए साइन लिया है ए तो कॉस को दिया है बी, अब अगली बार कहेगा ना अब हमने के बदले अदला बदली हुई, तब कहे कि साइन तू ले ला बी और कॉस कहे कि तू ले ला ए, तो साइन कॉस कॉस साइन। समझ में आ रहा है जी? इतना आसान है फार्मूला। अब कोई बाप रे यादें नहीं हो रहा है, तब इसमें भी कोई याद करेगा फार्मूला? एकदम यादें नहीं करना है तो देख के साइन ए प्लस बी का फार्मूला, तो साइन कॉस और कॉस साइन उलट दीजिए, फार्मूला याद। अभी हो किसी से याद नहीं तो कहेगा हम फार्मूला रटेंगे, भाई रटते पता ना कौन जन्म में याद हुई। इसको रटना नहीं है, बस समझ लिए तक बात खत्म। ऐसा ही अगर साइन ए माइनस बी का पूछ दिया, साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है जी? तो होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। प्लस नहीं होता है जी, माइनस ना, कुछ लिखा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्लस में प्लस माइनस में माइनस, यहाँ भी वह चलेगा, कॉस साइन कॉस सॉरी साइन कॉस कॉस साइन। एक बार साइन पहले तो कॉस बाद में, फिर कॉस कही हम पहले आए तो पहले कॉस और फिर साइन, ए बी तो चलते बा। ये फार्मूला के याद मत करी, समझ ली, याद करी तो फिर कहियो ना रही। आगे बढ़े के कॉस ए प्लस बी के फार्मूला भी देखिए लिया, क्योंकि कॉसो वाला है फार्मूला हमनी के मिलल बा। चलिए क्या होगा जी? तो इसका फार्मूला होता है कॉस ए और कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी। ये फार्मूला भारी बनना ना, बहुत आसान बा। कॉस वाला में याद रखे हम लोग, कॉस कॉस साइन साइन, डबल डबल चलिए एकदम, कॉस कॉस साइन साइन, मतलब दू हाली कॉस के दिया तो दू हाली साइन के, साइन ए कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। इहो कुछ लोग फार्मूला याद करेला, पता ना के, हम नहीं जानत। आगे बढ़े क्या? अब देखिए कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी क्या होगा इसका? तो इसका होगा कॉस ए और कॉस बी प्लस साइन ए और क्या होगा? साइन बी। एकरो में वह बा कॉस कॉस साइन साइन, बस जरा सा फर्क बा, साइन में बराबर है प्लस के प्लस माइनस के माइनस, लेकिन कॉस में प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को प्लस दे देना है, बाकी कुछ नहीं। एकदम मजा है, पढ़िए इसमें। त्रिकोणमिति तो बस गणित का जड़ है, ये पढ़ लिए तो मुझे सब समझ में आ गया, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो कॉस ए प्लस बी का जी याद करे का बनना, याद बा कॉस कॉस साइन साइन। कॉस में क्या करें जी? कॉस वाला में डबल डबल, कॉस कॉस साइन साइन, और साइन वाला में पहले साइन के दिया फिर कॉस के दिया फिर कॉस के फिर साइन के, फार्मूला खत्म। इतना फार्मूला खत्म, और यही से हई बनल बा। ध्यान दी, समझे यहाँ बात के, क्योंकि ये साइन और कॉस, कॉस और साइन, तो देखो तो कहीं एक्स रखले बा और वाई के जगह पर यहाँ रूट में कदले बा, यहाँ वाई रखले बा हेरा के रूट में कदले बा, काहे कि साइन तो हवे, फार्मूला साइन के बा, दोनों साइने बा, तो कॉस के हटाएगा ना, तो कॉसवा के हटावे खातिर कॉस के फार्मूला का होला? अगर कॉस थीटा का फार्मूला होला रूट अंडर 1 माइनस साइन
स्क्वायर थीटा। यह फॉर्मूला का प्रयोग करके दोनों जगह बदलल बा, कॉसवा के साइन में बदलल बा, ठीक बा। तो इसे तब ये जो फॉर्मूला याद रखेगा तो बहुत बड़का अथी नहीं है, एकदम आसान बा। कैसे? एक्स वाई, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई, यहाँ पे फोकस कीजिए, कैमरा मैन फोकस कीजिएगा इधर, एक्स और वाई, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बहरी एक्स और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए पहले ही वहां एक्स बहरी बा, वाई गई बड़े अंदर स्क्वायर करे रूट में। चलिए अब अगला बार वाई के बहरी आ एक्स के भीतरी, तो यानी एक बार एक्स बाहर वाई अंदर, तो वाई बाहर तो एक्स अंदर है। ये नहीं है कुछ फॉर्मूला, समझिए कैसे होगा, होता है। इस चीज को आप समझ लेंगे तो फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लोग फॉर्मूला रटता है भाई, रटने से होगा। चलिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स वाई, वही फॉर्मूला सेम टू सेम है, याद है तो है, यो याद है। यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, क्योंकि साइनवा में प्लस और माइनस में माइनस, और कॉसवा में प्लस में माइनस और माइनस में प्लस, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ भी सेम है, एक्स बाहरी बा तो वाई अंदर बा, वाई बाहरी बा तो एक्स अंदर बा। अब आ जाए कॉस के पास, कॉस एक्स कॉस वाई, क्या होगा? कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, मतलब कॉस के डबलिया के फिर साइन के डबल, तो कॉस आ कॉस तो बढ़ले बा, यही से यहाँ पर एक्स वाई लिखल बा। कॉस कॉस यानी दोनों कॉसेक वाला है, तो इसको बदला नहीं गया है कि रूट में जाए। यहाँ पर साइन साइन है, तो साइन के लिए क्या करेंगे? वहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए यहाँ पे कहे कि एक्स गुने वाई या माइनस का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस वाला में माइनस और माइनस वाला में प्लस, हई तो सेमे बा। फार्मूला कुछो नहीं है, बस अगर समझल जाओ, तरीका से समझल जाओ कि कैसे करा के याद रखे के बाद टेक्निक लगाओ जाओ तो ये कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है जी फार्मूला? अगला फार्मूला है हमारा डबल एंगल फार्मूला वाला, जैसे 2 tan इनवर्स एक्स, 2 sin इनवर्स एक्स और 2 सब में डबल लगा हुआ है 2 tan इनवर्स एक्स। तो 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको भी हम अगर जोड़ के समझाएं, अगर 10 वाला पे लेके जाएं फार्मूला, tan 2 वाला फार्मूला, अगर 11th क्लास वाला, तो उसी से ये सब बना हुआ है, 11th क्लास वाले फार्मूले से बना हुआ है, ठीक है। चलिए उतना डिटेल्स नहीं करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं। फार्मूला का वीडियो है तो 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x, क्या होगा जी? 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या जी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ही 2 sin इनवर्स एक्स, 2 sin इनवर्स एक्स तो क्या है? साइन इनवर्स 2x और रूट अंडर क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 cos इनवर्स एक्स का क्या होगा? तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। ये जो भी सभी फार्मूले हैं, जैसे कि आपको अभी हमने जस्ट दिखाया पिछला वाला फार्मूला कि ये साइन, ये जो बना हुआ था फार्मूला इन सब से बना हुआ है, ठीक इसी प्रकार ये भी जो फार्मूला है ये सब भी त्रिकोणमितीय फलन वाले जो फार्मूले हैं tan 2a sin 2a उससे बने हुए हैं, ठीक है। तो उनको अगर जोड़ा जाए तो बहुत अच्छे से ये भी समझा जा सकता है कि हाँ कैसे कैसे बना है, लेकिन ये भी बहुत टफ नहीं है, आप इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, अच्छा एक चीज़ छूट रहा है, एक चीज़ छूट रहा है ये कि यहाँ पे 2 tan आ गया, तो यहाँ पे हमारा छूट रहा है कि 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला तो यहाँ दिख रहा है हमको कि क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन इसका और भी फार्मूला होता है दूगो, 2 tan इनवर्स x का 2 फार्मूला और होता है, एक साइन के रूप में भी होता है और एक कॉस के रूप में भी होता है ना जी? होता है, देखिए ना, छूट गया इसमें लगता है टाइप करने में, कोई बात नहीं है, आपको मिल जाएगा, आपको पीडीएफ जो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में जो इसका लिंक डालेंगे उसमें मिल जाएगा आपको वो भी फार्मूला ऐड करके, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या जी? बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसका क्या होता है? तो साइनवा में क्या होगा? तो 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस कॉसवा में क्या होगा? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना है 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला, tan में भी, साइन में भी और कॉस में भी, क्या जी?
2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan में भी होता है, sin में भी होता है और cos में भी होता है। और ध्यान ये देना है कि tan में होता है उसमें भी 2x और sin में होता है उसमें भी 2x, लेकिन बट्टा में ध्यान देना यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और इन दोनों में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। tan का फॉर्मूला अगर sin cos में है तो बट्टा वाला देखिए सेम रहता है दोनों का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो ऊपर का होगा क्या 2x होगा, इसका होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सभी भी फार्मूला आपको जो बने हुए त्रिकोणमितीय फलन से बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला और लास्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए ये भी फार्मूला कम ना है, बड़ी बिजोड़ है, इतना आसान है कि मत पूछिए। 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यू, क्या जी 3x माइनस का 4x क्यू है, क्या जी 4x क्यू है इसका। और 3 cos इनवर्स x का क्या है जी, तो cos इनवर्स 4x क्यू माइनस का 3x है। ठीक है, पहले इन दोनों को देखते हैं फिर उसके बाद इनका पे आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या है 34 43 मत देखिए, इससे ना होगा, काम घबरा जाएगा बबुआ। 34 43 देखेंगे माइनस के प्लस से कर दे तब का होई, विकेट गिर जाई। अच्छा एक्स क्यू के हेने से हेने उठा के सटा दे, बस हो गई। देखते रह जम रहुआ, 31 मत करी, ध्यान दिया करो कैमरा मैन, है देखी। तो 3 साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स आप पर फॉर्मूला पढ़े होंगे कौन सा, तो साइन 3a का, क्या जी साइन 3a का। तो उसमें आपको याद होगा कि 3 साइन होता है जी, यानी साइन वाले में 3x पहले रहेगा और कॉस वाले में 3x बाद में रहेगा। क्या जी साइन वाले में 3x पहले होगा और कॉस वाले में 3x बाद में होगा। उसके बाद इसमें भी 4x क्यू है, इसमें भी 4x क्यू, देख रहे हैं कितना बढ़िया फॉर्मूला है जी, दोनों तो सेम ही है। बस याद ये रखना है कि साइन वाले में 3x पहले होगा और कॉस वाले में 3x बाद में होगा। अब 4x क्यू मानिए 43 रटले बन रहुआ आ हेकरा के तीनों उठा के हिमा सटा दे तब का हुई, तो अटक जाए, मत याद करिए सब। चलिए तो समझ में आ गया जी, 4x क्यू क्या होगा जी, साइन वाले में बाद में होगा, 3x पहले होगा और 3x कॉस वाले में क्या होगा जी बाद में होता है। आते हैं हम लास्ट फॉर्मूला लेकर के, क्या है जी, तो 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है जी, तो 3x माइनस का x क्यू अब बट्टा में 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए ये भी बहुत आसान फॉर्मूला है, tan इनवर्स देखिए 3x x क्यू अब बट्टा में 1 माइनस क्या है 3x स्क्वायर, हर जगह 3 दिख रहा है, दिख रहा है जी 3x, यहाँ पे अब इसमें भी घुमाता है, तब ध्यान रखेंगे कि यहाँ भी 3x से शुरू हो रहा है, क्या जी ये भी 3, क्योंकि tan है साइन के जैसा जाएगा ना, तो यहाँ भी 3x से शुरू हुआ और माइनस का यहाँ पे 4 नहीं आता, x क्यू अब बट्टा वहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर। चलिए ये फार्मूला का सिलसिला यहाँ पे खत्म होता है। आप लोग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए आगे मिलेंगे नेक्स्ट डे।